हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताया था कि उसमें कितना चेंज आया है। तो उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो नई वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में 10 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लोग कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो जैसे ही वो अप्लाई करते हैं या उनका जैसे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है तो सीधा ही वो कनाडा वर्क परमिट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि आपको जो ये वीज़ा मिला ये टूरिस्ट वीज़ा है, ये वर्क परमिट नहीं है। तो वो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। बिहेवियर चेंज होने से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि वो अपने क्वेश्चंस का आंसर गलत दे देते हैं। जैसे वो वहाँ पे जब लैंड करते हैं, जैसे अब जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका वो आंसर गलत दे देते हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। जो जब भी आपने कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद में भी जो आपका रवैया है वो वैसा ही होना चाहिए जैसे एक टूरिस्ट का होता है। तो आपको कभी भी कोई गलत आंसर नहीं देना किसी भी क्वेश्चन का। कभी भी मतलब ये नहीं शो करना आपने कि मैं जो यहाँ पे आया हूँ तो मैं कोई काम करने के लिए आया हूँ। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान दीजिए। इसके कारण कई बार आपको रिफ्यूज़ल भी मिल सकती है और वहाँ से भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी इसी के सिलसिले में है। क्या होता है कि जब भी हम तैयारी करते हैं, जब भी हम कोई प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए प्रोफाइल बनाते हैं तो हम उसमें ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी हमने प्रोफाइल बनानी है उसमें आपने ये शो करना है कि मैं वहाँ पे जाके वापस आऊँगा। तो आपने जो प्रोफाइल है अपनी उसी हिसाब से बनानी है, टूरिस्ट वीज़ा के हिसाब से बनानी है। इस तरह की नहीं बनानी कि आपने ये शो करना है कि मैंने वहाँ पे काम करना है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। जब भी आपने टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल लगानी है या जो कुछ भी आपने तैयारी करनी है तो उस चीज़ को आप मद्देनज़र रख के उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मेरे कितने सेट्स होने चाहिए, सीए सर्टिफिकेट में कितने सेट्स दिखाने चाहिए ताकि मुझे टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कितने सेट दिखाने चाहिए। देखो जो आपके पास सेट्स है आप उसी को दिखाइए और उसकी जो जितनी मैक्सिमम वैल्यू आप डलवा सकते हैं आप उस चीज़ को बना के अपना सीए सर्टिफिकेट बनवाइए और उसके बेस पे आप अप्लाई कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका इतने सेट होंगे तो तभी आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा या कोई वीज़ा मिलेगा। ऐसे है कि वो आपकी प्रोफाइल को ओवरऑल चेक करते हैं। ये है कि आपके पास सेट होने ज़रूरी है। अगर आप सीए सर्टिफिकेट नहीं बना के लगाएंगे तो इससे क्या होता है कि आपने जो इसके आपके जो इकोनॉमिक टाइज है कंट्री के साथ वो नहीं आप दिखा पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ लगानी बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक टाइज दिखाने के लिए आपको अपना सीए सर्टिफिकेट अच्छे से बना के अपने प्रोफाइल में अपडेट करना चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मुझको फ़ोन करके या वैसे भी पूछते हैं कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से कंट्री की होनी चाहिए। देखिए ऐसा कुछ भी फार्मूला नहीं है कि अगर आपकी इस फलानी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं आप किसी भी कंट्री की बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सिंगापुर में जाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं है या दुबई में जाएंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ट्रैवल अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, निश्चिंत होकर बनाइए। उसकी जो वैल्यू आपको ज़रूर अपने वीज़ा फाइल में मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि जिसके बाद आप जाएंगे वहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा। ऐसा कुछ भी वो फार्मूला नहीं है कि इस कंट्री में जाइए और आपका वीज़ा लग जाए। आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, आप वैसे अपने शौक से उसको बनाइए और धीरे धीरे बनाइए, जल्दबाजी में मत बनाइए। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मुझे 100% वीज़ा चाहिए। तो क्या होता है कि जो 100% वीज़ा की होड़ में क्या है कि लोग उन एजेंट्स के पास चले जाते हैं जो कहते हैं कि हम आपको 100% वीज़ा लगवा के देंगे। वो आपकी प्रोफाइल को देखते नहीं है, अपने आप से प्रोफाइल आपकी क्रिएट करते हैं, एक फेक प्रोफाइल आपकी क्रिएट करते हैं, उस बेस पे आपकी फ़ाइल अप्लाई कर देते हैं एम्बेसी में। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपकी क्या प्रोफाइल क्रिएट की है और आपको उन्होंने किस तरह की प्रोफेशन में दिखाया है। तो इसलिए आपका वीज़ा अगर लग जाता है तब भी
चलो अच्छी बात है, तब भी उसका मतलब लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसमें कौन सी प्रोफाइल आपने लगाई है। तो बाद में अगर आप अपना जो स्टेटस चेंज करना चाहेंगे, जैसे आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे या वर्क परमिट में जाना चाहेंगे, तो आपको उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में पता ना होने की वजह से आपका जो है डाटा है, नेक्स्ट टाइम जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें मिसमैच हो जाएगा, तो उसके कारण मिस रिप्रेजेंटेशन का आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा और आपको बैन भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से इस चीज़ में सोच विचार करके ही जो भी स्टेप लेना आप लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। अब क्या होता है कि कई लोगों की प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, पर क्या होता है कि जब वो फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर वो गलत दे देते हैं। तो गलत देने की वजह से क्या है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। देखिए, आप जब भी फॉर्म भरते हैं, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना, चाहे आपने खुद भरा है चाहे आपके एजेंट ने भरा, तो आप उसको एक बार चेक कीजिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। आप खुद चेक कीजिए। देखिए, एजेंट पे भरोसा करना अच्छी बात है, पर आप खुद भी उसको एक बार चेक कीजिए ताकि उसमें कोई भी गलती ना रह जाए जिसके कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, और कई बारी तो बैन भी लग सकता है उसमें आपने गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से। तो इसके बाद हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है कि लोग मेरे को फ़ोन करते हैं या मेरे ऑफिस में आके मेरे से पूछे कि मैं कब प्रोफाइल बनानी शुरू करूं। देखिए, अगर आप अपना वीज़ा लगवाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, कौन सा भी वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करनी शुरू कर दीजिए। उसके लिए डिले मत कीजिए, वेट मत कीजिए कि जब मैं जाना चाहूँगा उसी वक्त मैं अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू करूँगा। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। अपनी आईटीआर पहले से भरनी शुरू कर दीजिए। अपनी बैंक बैलेंस शीट जो है, बैंक स्टेटमेंट है, वो अपनी इम्प्रूव करनी शुरू कीजिए और उसको अच्छे से बनाना जितनी जल्दी हो सके उसको शुरू कर दीजिए। वेट मत कीजिए, लास्ट मोमेंट तक वेट मत कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। कि लोग मेरे से पूछते हैं कि बेसिकली क्या देखा जाता है अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है वो आपकी बैंकिंग हिस्ट्री देखी जाती है। बैंक स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, वो बैंकिंग हिस्ट्री कहता हूँ मैं उसको। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को काफ़ी समय तक मेंटेन किया है, तो वो आपके पक्ष में जाती है, तो उसके कारण आपको वीज़ा ग्रांट होने के 100% चांसेस है। तो आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको बनाना जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। उसको अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अच्छी कीजिए। अपने एटीएम कार्ड को यूज़ करके जो भी पेमेंट्स आप करते हैं करिए। उससे आपकी जो स्टेटमेंट है बहुत बढ़िया बन जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेने में, या किसी भी और कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। देखो, इसमें क्या है कि जो भी लोग आते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उनके पास पैसे भी होते हैं, सारा कुछ होता है उनके पास, असेट्स भी होते हैं, पर उनके पास आईटीआर नहीं होती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं होती। तो फिर वो क्या करते हैं कि एकदम से इनकम टैक्स रिटर्न्स वो फाइल कर देते हैं। अब वो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो ज़्यादातर लेट आते हैं। लेट आने की वजह से क्या है कि वो एक कुछ पेनल्टी दे के और कुछ फीस होती है, लेट फीस दे के वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो जब आप वही इनकम टैक्स रिटर्न अपनी प्रोफाइल में लगाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर देखता है कि इसने डिलेड आईटीआर फाइल की है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग दो दो आईटीआर भी फाइल की होती है, तीन भी की होती है, सारी लेट होती हैं। ऐसा नहीं करना। देखिए, एक आध लेट आईटीआर है तो वो चल जाएगी, और बाकी जो आईटीआर है आप टाइम पे फाइल कीजिए और लास्ट डेट से पहले फाइल कीजिए, ताकि इस पर कोई भी वीज़ा ऑफिसर को शक ना हो कि आपने सिर्फ वीज़ा लेने के लिए आईटीआर फाइल की है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूँ, जो बिजनेस प्रोफाइल के लोग हैं उनके लिए। देखिए, अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल, आप एक बिजनेसमैन है, तो आप एक अपने बिजनेस का करंट अकाउंट खुलाइए। पहले आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए, फिर बाद में अपने बिजनेस के नाम पे करंट अकाउंट खुलाइए। और उसके बाद जो है करंट अकाउंट और अपने सेविंग अकाउंट को दोनों को आप मैनेज कीजिए और बहुत अच्छे से उनकी स्टेटमेंट बनाइए। आप सारे ऑनलाइन टूल्स यूज़ करके अपना फ़ोन पे, गूगल पे, या जो भी है पेटीएम यूज़ कीजिए, अपना डेबिट कार्ड यूज़ करके उसमें स्टेटमेंट्स, अपनी स्टेटमेंट में अच्छे से अच्छे जो ट्रांजैक्शन दिखाइए, ताकि आपकी जो है स्ट्रॉन्ग बैंकिंग हिस्ट्री बन सके और बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी बन जाए, और उसके कारण आपको जो वीज़ा मिलने के 100% चांसेस बन जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कई नई बातों का पता लगा होगा। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके।
इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है और इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप मेरे से अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के स्क्रीन पे जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे को ऑफिस में मिल सकते हैं, और अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा टूरिस्ट वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा किसी भी टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप अपने लिए अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को जो ये मोबाइल नंबर है इस पर फ़ोन करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप अपना क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे तो मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।